बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, जो गुरु महाराज जी अपने मुखार पिंड से वचन कह देते हैं, कहा गया है कि गुरु के मुख से निकला प्रत्येक शब्द सिद्ध हो गए रहता है। यानी गुरु के वचनों को बदलने का सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं होता। आज कुछ इसी चीज़ से रिलेटेड हम एक प्रसंग सुनेंगे, जिसके माध्यम से पता चलता है कि गुरु के वचनों को कोई नहीं मोड़ सकता। गुरु के वचन सिद्ध होकर ही रहते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य। तो चलिए सुनते हैं आज एक कथा, जिसके माध्यम से हमें पता लगेगा कि गुरु वाक्य कि कैसे गुरु के वचनों को सिद्ध करने के लिए प्रकृति भी पूरा समर्पण कर देती है। बात उस समय की है, भगवान महावीर उस साधक को हमेशा अपने साथ ही रखते थे, इतना पास जैसे गाय के पास उसका बछड़ा। संगत में बैठे अनेक पिपासु यह देख सोचा करते थे कि हे गुरुदेव, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ कि आपकी इतनी समीपता प्राप्त कर सकें। ना हमें कोई गुण, ना कोई विशिष्टता, पर क्या किसी जन्म में हमें ऐसा सौभाग्य मिल सकता है? लेकिन साधकों, सत्य तो यह है कि अक्सर गुरु की निकटता वैद्य की निकटता की भांति रोगियों को ही मिला करती है। जैसे कच्ची ईंटों को जलते आवे के अंदर डालने का एक ही मकसद होता है कि वह पक कर ठोस हो जाए, वैसे ही गुरुदेव की निकटता भी कच्चे साधकों को पकाने के लिए आवे का ही काम करती है। यह साधक भी योगी नहीं रोगी था, इसलिए भगवान महावीर ने उसे आज्ञा दी, हमेशा स्वाध्याय करना। 24 घंटे में से कुछ समय ऐसा जरूर निकालना जब तुम स्वयं का अवलोकन करो। तुमसे क्या उचित हुआ, क्या अनुचित, इसका मंथन जरूर करो। साधक ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन फिर भी चूक हो गई। दृष्टि रखी होती स्वयं पर, लेकिन रखनी आरंभ कर दी गुरुदेव पर। इस कारण गुरुदेव के जो क्रियाकलाप उसे दिव्य लीला भासने चाहिए थे, वही उन्हीं में दोष निकालने लगा। वह श्रद्धा की कलियां जिस हृदय गगन में महकनी चाहिए थी, वह अंधश्रद्धा व संशयों की पतझड़ ऋतु ने डेरा लगा लिया था। जैसे सर के बल उल्टे खड़े व्यक्ति को सामने वाला हर व्यक्ति उल्टा ही दिखाई पड़ता है, वैसे ही उसके उल्टे हुए दिमाग को भी भगवान महावीर की हर सीधी बात उल्टी लगने लगी। एक बार प्रवचनों में उसने सुना कि गुरु जो कहे वह होकर ही रहता है, कोई भी शक्ति उसे टाल नहीं सकती, भले ही वह परमात्मा ही क्यों न हो। यह बात तो अब उसके गले का कांटा बनकर परेशान करने लगी। वह इन शब्दों को हजम ही नहीं कर पा रहा था। एक दिन भगवान महावीर जब भ्रमण कर रहे थे, तो वह भी उनके साथ था। उसने पास ही लगे एक वृक्ष की तरफ, एक पौधे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, गुरुदेव, क्या यह पौधा कभी विशाल पेड़ बन पाएगा? क्या इसको भी कभी फूल फल लगेंगे? गुरुदेव इस प्रश्न के पीछे छुपी उनकी मानसिक दशा को भली भांति देख वह समझ रहे थे। वे बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। यह पौधा तो इतना विशाल वृक्ष बनेगा कि थके हारे मुसाफिर इसके नीचे विश्राम किया करेंगे। इतना कहकर महावीर जी आगे बढ़ गए, लेकिन इधर वह साधक पलटा और पौधे के पास पहुंचा। दृष्टि नायक की अटल भविष्यवाणी को ठेंगा दिखाने की चेष्टा करने के लिए उसने उस नन्हे कोमल पौधे को पकड़ा और खींचकर जड़ सहित बाहर उखाड़ दिया। हाथ में उखड़ा पौधा लिए वह साधक एक बार थोड़ा हंसा भी, यही सोचकर कि अरे, यह कैसे आसानी से सिद्ध हो गया। मतलब यह जरूरी नहीं कि वह सब हो ही जो गुरुदेव अपने मुख से कहें। अब बताओ भला, यह पेड़ जब जड़ से ही उखड़ गया तो पेड़ कैसे बन सकता है? अहम में भरकर पौधे से ही प्रश्न पूछने लगा, बता, जड़ से उखड़े नन्हे पौधे
क्या अब भी तू विशाल वृक्ष बनने की कल्पना करता है? बेचारा वह बेजुबान पौधा कैसे उसे समझाता कि पगले, मेरे लिए तो तुम्हारे गुरुदेव के आशीष वचन हो चुके हैं, मुझे तो विशाल वृक्ष बनना ही है। लेकिन तूने अपने विशाल होने की संभावना पर ही रोक लगा दी। कहीं औरों की जड़ें उखाड़ते उखाड़ते तेरी खुद की जड़ें ना उखड़ जाएं। साधक ने ना कुछ कहा ना समझा। वह तो ऐसे प्रसन्न हो रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी बाजी जीत ली हो। वह उखड़ा पौधा उसे अपनी इस जीत का एक प्रमाण पात्र दिखाई दे रहा था। अपनी कल्पित जीत के नशे में वह उस टूटे हुए पौधे को वहीं फेंक कर वहाँ से चल पड़ा। हालांकि जैसे जैसे दिन व्यतीत हुए वैसे वैसे वह साधक उद्दंड होता गया। पर हैरानी की बात है कि फिर भी गुरुदेव ने उसे आश्रम से नहीं निकाला, क्योंकि गुरुदेव कभी किसी के सुधरने की आस से नहीं छोड़ा करते हैं। गुरुदेव कभी ना कभी किसी न किसी बहाने अपने शिष्य को रोका करते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसमें परिवर्तन वे जरूर लाने की चेष्टा करते हैं। और उस साधक का भी अब तक भी आश्रम में होना गुरुदेव की इसी इच्छा का प्रमाण था। कैसे दिव्य कृपा थी! गुरुदेव जानते हैं कि यह शिष्य मेरे प्रति सद्भाव नहीं रखता, लेकिन तब भी उसी को अपने साथ रखते, अपने भोजन में से उसको प्रसाद देते, सुख सुविधाओं का भी उसे प्रसाद प्रदान करते, पर साथ ही साथ उसे सुधारने का भी प्रयास किया करते थे। पौधा उखाड़ने की घटना के 5-7 वर्ष के बाद एक दिन महावीर भगवान अपने उस शिष्य को लेकर एक दिशा की तरफ चल पड़े। कुछ समय के बाद ही कड़क धूप से वह शिष्य परेशान हो गया। सोचा कि गुरुदेव को किसी पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बोल दूं, लेकिन गुरुदेव की तेज गति से चले ही जा रहे थे। फिर रास्ते में कोई वृक्ष भी नहीं दिख रहा था जो छायादार हो। अचानक गुरुदेव दाईं ओर मुड़ गए और 20-25 कदमों की दूरी पर एक विशाल घना वृक्ष देखकर उसके नीचे जा बैठे। वाह, क्या सुंदर छाया थी उस वृक्ष की! मजाल है धूप का एक कण भी छन कर नीचे आ गया हो। और उस पर लगे पके फल देखकर तो शिष्य से रहा ही ना गया। महावीर भगवान से वह पूछ बैठा, भगवान, मेरी फल खाने की इच्छा हो रही है, क्या आप भी ग्रहण करेंगे? महावीर स्वामी कुछ ना बोले, बस गंभीर रहे। शिष्य ने सोचा शायद इन्होंने सुना नहीं, फिर अपने शब्दों को दोहराया। इस बार भी गुरुदेव मौन रहे। कुछ देर चुप्पी धारण कर शिष्य ने फिर अपनी इच्छा प्रकट की, लेकिन इस बार भी गुरुदेव ने उसे बीच में ही रोक दिया। फिर बिना उसकी ओर देखे एक टक शून्य से देखते हुए बोले, मुझे एकाएक कहानी याद स्मरण हो आई है। शिष्य, कौन सी महाराज? महावीर स्वामी बोले कि एक बार एक व्यक्ति ने एक अबोध बालक को मारने का कुप्रयास किया। अपने अनुसार तो उसने उसे मार ही दिया था और मृत समझकर फेंक कर वो उसे चला गया, लेकिन देवयोग से वह बालक बच गया और समय के साथ बालपन से युवा अवस्था में प्रवेश कर गया। लेकिन फिर देवयोग से उसका सामना उसी व्यक्ति से हो गया। हत्यारा उस युवक को पहचान ना पाया, पर विधि का विधान तो देखो कि उस समय उस हत्यारे को उस युवक ने बेहद आवश्यक काम आना पड़ा। लेकिन तुम बताओ कि क्या वह हत्यारा उस युवा लड़के से सहायता लेने का अधिकारी है? शिष्य झट अपना ज्ञान झाड़ते हुए बोला, नहीं, हरगिज नहीं गुरुदेव, सहायता का तो प्रश्न ही नहीं उठता, बल्कि मेरे मतानुसार तो उस हत्यारे को उसी युवक लड़के के समक्ष मृत्यु दंड दे देना चाहिए। गुरुदेव ने उत्तर सुना और दृष्टि शिष्य पर घुमाकर एक गंभीर वाक्य बोला, तो मृत्युदंड के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वह हत्यारा और कोई नहीं बल्कि तुम हो। इतना सुनना था कि शिष्य के तो होश उड़ गए। अर्थात, लेकिन मैंने किसे मारने का प्रयास किया और कहाँ है वो? कौन है जो मुझ पर आरोप लगा रहा है? गुरुदेव की नज़र अपने शिष्य पर भाले की तरह गड़ गई थी। वे बोले, कौन है वो? इतनी जल्दी भूल गए? याद करने का प्रयास करो वत्स।
आसपास नजरें घुमाकर कुछ पहचानने का प्रयत्न तो करो, शायद कुछ स्मरण हो उठे। कोई भूली बिसरे कदमों के निशान शायद तुम्हें दिख जाएं। शिष्य झल्ला उठा, गुरुदेव आप कहना क्या चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। महावीर, अच्छा तो फिर नजरें उठाकर इस पेड़ की हर शाखा को देखो, इसका पत्ता पत्ता टहनी टहनी कुछ कह रहा है। शिष्य ने फटी सी आंखों से देखा तो मानो पत्ता पत्ता उसे घूरने लगा और ताने देने लगा। क्यों, पहचाना? किस वृक्ष के नीचे खड़े हो? याद करो, मैं वही हूँ जिसे तुमने कभी जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था, मेरा कत्ल कर दिया था तुमने। देखो वही नन्हा सा पौधा जवान बनकर आज तुम्हारे सामने है और मेरी ही छाया में तुम खड़े हो। अब तो शिष्य के पांव तले से जमीन खिसक गई, लेकिन इसे तो मैंने फिर कैसे? महावीर, हाँ तुमने उस पौधे को उखाड़ दिया था, लेकिन याद है हमने कहा था कि एक दिन वह विशाल वृक्ष बनेगा। लेकिन कैसे, ऐसा कैसे हो गया? महावीर, मुझे पीड़ा होती है यह देखकर कि मेरे साथ इतना समय बिताने के बाद भी तुम समझ नहीं पाए कि यह प्रकृति तो मेरी सेविका है और सेवक का धर्म मालिक के वचनों की लाज रखना होता है। इसलिए जब तुमने उस पौधे को उखाड़कर फेंक दिया तो गुरु वचनों की लाज रखने हेतु पूरी कायनात दौड़ पड़ी। धुआंधार बारिश हुई और बारिश के पानी के साथ आई मिट्टी उस पौधे को ढक दिया। उस पौधे की जड़ों को उस मिट्टी ने ढक दिया और बस वहीं से उसकी जड़ों ने धरा पकड़ ली। आज वही पौधा अपने पूरे यौवन में तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हें अपनी छाया में बैठा रखा है उसने। उसके फलों को खाने की तुम्हारी इच्छा हो रही है। शिष्य ने यह सुना तो मानो जिंदा ही धरती में धंस गया। हे प्रभु, यह मैंने क्या कर डाला? इतने वर्ष मैंने यूं ही राह कर दिए। जिस गाय के थनों में से मुझे दूध पीना चाहिए था, मैं वहीं से रक्त पीता रहा। ओह, मैंने खुद अपने जीवन का जहर घोल दिया, सब बर्बाद हो कर लिया मैंने। शिष्य को एकाएक खुद से बेइंतहा नफरत हो गई। उसकी आंखें सावन बनकर बरसने लगी। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। आंखें ऊपर उठाकर सामने गुरुदेव को देखने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया वो। लेकिन गुरुदेव एकटक उसे देखते जा रहे थे, मानो कह रहे हो, पगले अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू एक बार सुधरने का प्रयास तो कर। मेरे दिल में अब भी तेरे लिए उतनी ही जगह है जितनी पहले थी। शिष्य तक गुरुदेव की भाव तरंगे पहुंची तो उनके श्री चरणों से लिपट गया। बस एक ही बात कही कि क्षमा क्षमा प्रभु क्षमा। गुरु प्यारे साधकों, सुना आपने इस प्रसंग के माध्यम से कि गुरु के वचनों का टालने का समर्थ प्रकृति में भी नहीं है। गुरु के वचनों को पूरा करने के लिए प्रकृति भी अपने आप को पूर्णतः गुरु चरणों में झोंक देती है। इसीलिए कहा भी गया है कि गुरु वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। गुरु प्यारे साधकों, बस हमें भी इसी तरह अपने गुरु के वाक्यों पर विश्वास करना है और गुरु महाराज जी पर बिना संदेह के हमें पूर्ण विश्वास के साथ ध्यान साधना करनी है। और एक दिन हमारी भी किस्मत उस पौधे की तरह बदलकर हमें भी बहुत ऊपर तक ले जाएगी। इसी के साथ आज मैं इस प्रसंग को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। Namo